नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696063864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2021 के एमसीक्यू सीरीज लगातार देख रहे हैं। पिछले वीडियो भी अगर आपने नहीं देखे हैं अब तक तो देख लें, आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है अब। और आज उसी क्रम में हम अगला वीडियो देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा कि जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति क्या कहलाती है। ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी का ये वाला जो टाइप है जिसमें कि हमारा गवर्नमेंट टैक्सेस को रिड्यूस करती है, ठीक है, और एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज होता है, तो दिस इज नोन एज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। ठीक, तो यहाँ से विस्तारवादी राजकोषीय नीति हमारा उत्तर हो जाएगा सी वाला। अगला है कि फिटनेस गतिविधियों और खेलों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने के उद्देश्य से भारतीयों को प्रोत्साहित करने के लिए फिट इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था। ठीक है, तो फिट इंडिया हमारा मूवमेंट जो ये है प्रोग्राम स्टार्ट किया गया यहाँ पे अगस्त 2019 से। ठीक, हमारा बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि देश की प्राचीन झीलों में से एक लेंडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है। ठीक है, तो ये है मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल में। ठीक, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था। ठीक है, तो लीस्ट पॉपुलेशन था हमारा करीब 6.5 लाख पॉपुलेशन के आसपास सिक्किम। ठीक, सी करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर इसी सेंसस में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश जो है ये सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलस स्टेट था, है ना। और भी जैसे कुछ फैक्ट की जो लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो अरुणाचल प्रदेश की थी, है ना। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो थी वो बिहार स्टेट की थी, है ना। तो इस तरीके के जो एक वन लाइनर फैक्ट टाइप है, अभी भी एग्जाम में यही वाला 2011 का सेंसस ही पूछा जाएगा, तो इसको आप प्लीज़ एक बार देखें। अगला देखें, अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की थी, जिसने आगे चलकर निम्न में से किस वंश की स्थापना की। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये डायनेस्टी फाउंड की थी वैसे इसने, तो ये कण्व डायनेस्टी थी। ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जिस प्रकार यहाँ पे शुंग वंश था इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी, बृहद्रथ जो मौर्यन रूलर था उसकी हत्या करके, तो यहाँ पे उसी प्रकार ये जो कण्व डायनेस्टी है ना, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। अगला देखें कि निम्न में से किस सूक्ष्म जीव के कारण ये जो सिट्रस कैंकर होता है यानी साइड्स कैंकर रोग ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पॉजिटिव एजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है बैक्टीरिया। ठीक, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि स्पेशली नींबू के फल पे आपने देखा होगा, है ना, तो ऐसे चकत्ते कुछ कुछ ऐसे उस पर पड़ जाते हैं ऊपर। ठीक है, तो ये वही वाला रोग होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा हमारा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है। ठीक है, नहीं वाला ध्यान से देखा करिए। तो यहाँ पे हमारे प्रियम्बल में जस्टिस भी है, सॉवरेनिटी है, फ्रेटर्निटी है ना। कैपिटलिस्ट नाम का कोई शब्द नहीं है, पूंजीवादी, तो ये ऑड हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष की थी। ठीक है, तो डीमोनेटाइजेशन जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा अनाउंस किया गया था 8 नवंबर 2016। ठीक, जिसमें 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट जो थे वो बंद किए गए थे, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा बिल्कुल। अगला है हसदेव और जोंक नदियाँ भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये दोनों रिवर्स हैं छत्तीसगढ़ स्टेट में, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, तो रबी मार्केटिंग सीजन जो हमारा 2022-23 का है, ठीक, तो इसमें जो हमारा गेहूं है यानी कि वेट, इसका एमएसपी कितने रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है इन्होंने। ठीक है, तो अभी जो प्रेजेंट में हमारा सेशन चल रहा है तो इसमें एमएसपी गेहूँ का है 2015 रुपये, ठीक, प्रति क्विंटल। हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। निम्न में से किसने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीना था। ठीक है, तो इन्वेडर था ये नादिर शाह, है। इसने जो ये दो चीज़ें हैं यहाँ पे इसको इसने लूटा, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मनों पर जीत का जश्न मनाने के लिए नागालैंड की जो चांग जनजाति है कौन सा नृत्य करती है। ठीक है, तो चांग यहाँ पे जो ट्राइब्स हैं इनके द्वारा ये
डांस परफॉर्म किया था चांगलो, है ना, तो इस नाम को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि ड्यूटेरियम और ट्रिटियम क्या होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, यानी कि समस्थानिक हैं ये दोनों, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। कोलकाता में सॉल्ट लेक स्टेडियम का नामकरण किनके नाम पर किया गया है, ठीक। तो ये एक बेसिकली फुटबॉल का ग्राउंड है कोलकाता के अंदर, सॉल्ट लेक स्टेडियम, और स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे इसका नाम है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंग अनुपात, जो कि प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या होता है, तो 1000 से अधिक किस राज्य में था, ठीक। तो सेक्स रेशियो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इनमें देखेंगे तो केरला का ही वैसे रहा था 2011 के सेंसस में, इसमें 1084 जो है ये सेक्स रेशियो रहा, तो सी ऑप्शन को चूज़ करेंगे हम। 1845 से 46 ईस्वी के अवधि के दौरान निम्न में से कौन सी लड़ाई जो है वो लड़ी गई, ठीक। तो ये टाइम पीरियड है हमारा फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर का, ठीक। हमारा ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है बिल्कुल। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया, ठीक है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिलता है एक लिटरेरी अवार्ड, तो यहाँ पे मलयालम राइटर थे जी शंकर कुरूप, इनको सबसे प्रथम जो अवार्ड प्रदान किया गया 1965 के अंदर, तो ए ऑप्शन जो है इसको सही चूज़ करेंगे हम। चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यानी कि सेलाइन लेक है, ठीक है, ब्रैकिश वाटर लेक, तो किस राज्य में स्थित है, तो ये है उड़ीसा के अंदर, है ना, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। निम्न में से कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। तो यहाँ खिलजी डायनेस्टी का अगर हम देखेंगे तो अलाई दरवाज़ा जो है कुतुब मीनार कैंपस वहाँ पर स्थित है, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, इनके द्वारा ये बनवाया गया। 1968 में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त साहित्य अकादमी अध्येता वृत्ति पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, ठीक है। तो साहित्य अकादमी फेलोशिप जो सबसे फर्स्ट पर्सन रिसीव किया इन्होंने 1968 में, ये थे एस राधाकृष्णन जी, तो ऑप्शन है यहाँ से बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, महानवमी डिब्बा का ऐतिहासिक महत्व निम्न में से किस राजवंश से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो विजयनगर डायनेस्टी से संबंधित एक ये स्ट्रक्चर है, ऐसे स्क्वायर स्ट्रक्चर बनवाया गया था, इसमें जो कृष्णदेव राय थे तो उनकी जो जीत हुई थी एक तरीके से उदयगिरी के ऊपर, है ना, तो उसके बाद यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनवाया गया था, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस हर साल किस वर्ष से धन्वंतरी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऋषि धन्वंतरी की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाते हैं हम हर वर्ष 2 नवंबर को, ठीक। और इसका आयोजन जो लगातार होता चला रहा है 2016 से, तो यहाँ से ए ऑप्शन को चूज़ करेंगे। जून 2021 में निम्न में से किस देश को 2022-23 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में सेवा करने के लिए महासभा द्वारा नहीं चुना गया था, ठीक है। तो जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, तो अभी जून 2021 में इनमें जो यहाँ पे सिलेक्ट हुई हैं हमारी कंट्रीज़, ठीक है, तो इसमें है अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबन, घाना और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक। तो सीधे सीधे देखेंगे तो जॉर्डन जो है यहाँ पे ये नहीं है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। अब यहाँ पूछा यह जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के ये कितने प्रमुख अंगों में से एक है ना, जो हमारा सिक्योरिटी काउंसिल है। तो टोटल हमारे जो ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, ये हैं 6, ठीक, जिसमें कि आपका जो जनरल असेंबली है, और फिर सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, उसके साथ साथ जो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है, फिर है आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल, फिर सेक्रेटेरिएट, और एक जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक। तो इनमें से ये एक है यूनेस्सी। फिर है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है, हेडक्वार्टर्स, तो ये है न्यूयॉर्क के अंदर, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कुलिक पक्षी अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये बर्ड सेंचुरी है जो कुलिक, ये स्थित है वेस्ट बंगाल में, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ से। 2022 के एशियाई खेलों की मेज़बानी निम्न में से कौन सा देश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एशियन गेम्स 2022 के होने हैं चाइना के अंदर, सी ऑप्शन करेक्ट होगा।
निम्न में से किस पुस्तक के लेखक शशि थरूर नहीं है, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के काफ़ी फेमस लीडर हैं शशि थरूर, तो इनकी बुक्स इसमें से हैं ऑप्शन बी, सी और डी, ठीक। और यहाँ पे जो मेकिंग इंडिया ऑसम है ये पुस्तक लिखी गई है चेतन भगत के द्वारा। संघवाद यानी कि जो फेडरलिज्म होता है, तो भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। अब इसके अंतर्गत इनमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो अगर हम फेडरलिज्म इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे जो राज्य हैं संघीय सरकार के एजेंट हैं, यानी कि जो स्टेट्स हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के एजेंट्स हैं या फिर यूनिट्स हैं, ठीक। तो ये फीचर है हमारा फेडरलिज्म का, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अंतिम मुगल सम्राट कौन था, ठीक है। तो बहादुर शाह द्वितीय जो है 1857 की क्रांति तक ये मुगल सम्राट यहाँ रहे, उसके बाद ओवरटेक कर लिया गया था, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि इंसान की आंख कैमरे की तरह होती है, इसकी लेंस प्रणाली जिसे क्या कहा जाता है, प्रकाश संवेदी स्क्रीन पर जो प्रतिबिंब बनाती है, ठीक है। तो जो हमारा बेसिकली लेंस सिस्टम है जिसको कि आप रेटिना कहते हैं, ठीक है। तो ये इमेज बनाता है हमारा जो फोटो सेंसिटिव स्क्रीन है। आँख का स्ट्रक्चर एक बार आप विजुलाइज कर लें, उसके सारे पार्ट्स और जो भी चीज़ें हैं एग्जाम्स में लगातार पूछी जाती हैं। जुलाई 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को किस राज्य में लागू नहीं किया गया था, ठीक। तो पीएमजे स्कीम जो 2018 में यहाँ पे लॉन्च की गई है, तो इसको इम्प्लीमेंट अभी ये वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे नहीं किया गया था। हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि भारत में 2021 में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया, ठीक है। तो एपिलेप्सी जो होता है तो उसको यहाँ पे एक डे उसके संदर्भ में कॉमेमोरेट किया जाता है और ये होता है 17 नवंबर को, ठीक। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है, ठीक है। तो जितनी भी डेमोक्रेसीज़ हैं मोर और लेस उसमें देखेंगे आप, तो सारा का सारा जो लॉ मेकिंग का काम है ये सिर्फ हमारी जो वो उस कंट्री की पार्लियामेंट होती है यानी कि संसद, उसके द्वारा किया जाता है, ठीक। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी निर्वाह खेती के सापेक्ष वाणिज्यिक खेती की एक विशिष्ट विशेषता नहीं है, ठीक है। तो नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो अब बात हो रही है यहाँ पे कमर्शियल फार्मिंग की, ठीक। तो ये इसका डिस्टिंक्टिव फीचर ये नहीं है कि यह मुख्य रूप से अल्प विकसित देशों में प्रचलित है, ठीक है। ये गलत है, जो हमारा डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ये वहाँ पे जो है प्रचलित है। ए ऑप्शन को हम चूज़ कर लेंगे, ठीक। और बाकी का ऑप्शन जो है संदर्भ में ठीक है। इनमें से कौन सा एक विज्ञान है जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो जो बॉडी स्ट्रक्चर है इसकी स्टडी होती है एनाटॉमी के अंदर, ठीक। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसकी शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी द्वारा की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है हमारा इसमें महालवाड़ी सिस्टम की, ठीक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें 1822 में इसको स्टार्ट किया गया, जो लैंड रेवेन्यू का एक सिस्टम रहा। जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके किसी माल का उत्पादन किया जाता है तो इसे किस स्टडी के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक। तो जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज जैसे मान लीजिए फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, ठीक है, या फिर एग्रीकल्चरल कोई चीज़ें हैं, तो उसको एक्सप्लॉइट करके अगर आप किसी कमोडिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये सब जो कैटेगरी हमारी है ये एग्रीकल्चर सेक्टर की ही कैटेगरी हो जाएगी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला देखिए, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो जो टोटल रेवेन्यू है माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक। तो इसके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है इसको बोलते हैं हम फिस्कल डेफिसिट, है ना, राजकोषीय घाटा। 2021 में निम्न में से कौन से देश ने 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, ठीक। तो जो हमारा ब्रिक्स समिट होता है 13th हुआ था 2021 में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में, है ना। तो भारत यहाँ पे चूज़ करेंगे, करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि एनाफिलीज एक इनमें से क्या है जो मलेरिया के परजीवी के वाहक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो मलेरिया जो है कॉज्ड होता है एनाफिलीज, जो कि एक फीमेल मॉस्किटो है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक क्षेत्र के प्राथमिक सेक्टर का उदाहरण है, ठीक है। तो जैसे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हम देखते हैं 4 सेक्टर, ठीक। तो उसमें जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें हमारा जो एग्रीकल्चर से संबंधित चीज़ें आती हैं, तो यहाँ पे फॉरेस्ट्री जो है ये आ जाएगा हमारा प्राइमरी सेक्टर में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
बंगाल टाइगर को किस वर्ष में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था, ठीक है। तो जितने भी जैसे हमारे नेशनल सिंबल्स हैं इनको आप एक बार लिस्ट देखें सर्च करके, बाहर india.gov.in एक वेबसाइट है, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। जैसे नेशनल फ्लैग, नेशनल कैलेंडर है ना, तो यहाँ पे अगर हम टाइगर की बात करें तो दिस वाज अडॉप्टेड और एक्सेप्टेड एज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इन 1973। निम्न में से कौन सा पर्व कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है, ठीक है। तो हिंदू कैलेंडर जो होता है एक, तो उसका जो कार्तिक माह है तो उसमें जो अमावस्या की तिथि को यहाँ पे मनाते हैं दिवाली का पर्व, ठीक। तो उसको ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस संशोधन में अनुच्छेद 51A का भारतीय संविधान में समावेश किया गया था, ठीक। तो आर्टिकल 51A क्या है हमारा, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पार्ट है, ठीक। इसको ऐड किया गया था यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट 1976, है ना। पार्ट 4A जो है इसके अंतर्गत ये दिया हुआ है। निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है ना, ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है, ठीक। तो यहाँ पे हाई कोर्ट एक्ट आया था एक 1861 में, जिसके अंतर्गत फोर्ट विलियम के अंदर कलकत्ता में यहाँ पे कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1862 में, ठीक। जिसको कि बाद में जो सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से सुपरसीड किया गया था इसको, है ना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा बल नेपाल और भूटान के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा करता है, ठीक। तो इधर जैसे कि हमारा जो उत्तराखंड से लेके इधर जो नेपाल की सीमा है और भूटान वाली जो हमारी सीमा लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो यहाँ पे जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है सिक्योरिटी फोर्स हमारा है ये SSB है ना, सीमा सुरक्षा बल। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है इसमें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है, धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या वर्गीय विविधताओं से परे हटते हुए भारत के सभी लोगों के बीच समरसता और समान भ्रातृत्व को बढ़ावा देना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, ठीक। तो चूंकि ये कर्तव्य है, यहीं से आप समझ जाइए ये हमारा एक भाग है जो मौलिक कर्तव्य है उसका। तो ये दिया हुआ है हमारा अनुच्छेद 51A में, ठीक। ये करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार ने किस वर्ष में दहेज प्रतिषेध अधिनियम यानी कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पास किया था, ठीक। तो ये था हमारा वर्ष 1961, ठीक। दहेज प्रथाओं पे रोक लगाने के लिए शादी विवाह में ये एक्ट पास किया गया। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।